आप देख रहे हैं 406 ग्राम। जब आपका मंतव्य परमार्थ है ना तो आपकी निंदा होगी। अब निंदा क्यों होगी मैं वो बताना चाहता हूं। आप देखिए 406 ग्राम का सेब है। मैंने उनसे कहा भाई अगर पूरे देश में ये सेब पैदा हो रहे हैं मुझे वीडियो भेजो। वो कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में भी सेब हुए, कर्नाटका में सेब हुए, ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा हूं, बिहार में सेब हुए, उत्तर प्रदेश में सेब हुए। मैंने उस डॉक्टर साहब को कहा, वो सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दो है, एक सुई लगाने वाला, एक रिसर्च करने वाले पीएचडी डॉक्टर होते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे 2 वीडियो भेजे हैं, आपके सामने रख रहा हूं। अजी ये जमशेदपुर का बगीचा है, आप देखिए इसका कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पूरा घास है, और घास एक वो चीज है पूरी ताकत लेता है। मैं दावे से कह सकता हूं इसमें फल नहीं पनपेगा। मेरा एक प्रयोजन है पूरे देश में लोग ये फल लगाए। मैं एक सन्यासी हूं। अब आप देखें ये पेड़ में फूल आए हुए हैं सिर्फ, और बगिया लगाई है। मुझे पूरी जानकारी आगे क्या होता है ले देकर उस डॉक्टर साहब ने मेरे पास 2 ये वीडियो भेजे। अब आप मेरे फलों का देखिए थोड़ा, इनको भी 3 साल हुए होंगे। हमारी बगिया दिखाइए। अब सुनो, एक लाभी अब इसका भी विरोध कर रही है। आप देखो हमारे सेब, और कुछ लोग तो हमारे सेब ही दिखाकर कह रहे हैं कि ये फलानी जगह पैदा हुए, ये फलानी जगह पैदा हुए। हमें अपने पेड़ों की पहचान है, इसी मिट्टी और पेड़ों में हम खेल रहे हैं दिन रात हमारे लोग। आप देख सकते हैं ऐसे 500 पेड़ लगाए, पूरा मीडिया यहां आता है। ये कुछ नए पेड़ लगाए हुए हैं। अब फल वाले आप पेड़ देखिएगा, आप देखिए ये फलों से लबालब है पेड़, कोई एक पेड़ नहीं है। इन फलों को पैदा करने के लिए हमें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ी है। ऐसा कोई पेड़ नहीं। अभी इसमें से 80% फल उतार चुके हैं हम। अब प्रश्न ये उठा, जब हमारी थोड़ी पब्लिसिटी हुई तो निंदा भी शुरू हो गई। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ये ठंडे इलाके वाले सेब की पनीरी बेच रहे हैं। मैंने पनीरी बेची नहीं, पनीरी लगाई नहीं। अब तो मैं जिद से लगाना है पनीरी। अगले साल तक मेरा लक्ष्य है, मैं हजारों में पनीरी लगाऊंगा और फ्री दूंगा, ताकि घर में, क्यों मेरा मंतव्य है कि आम आदमी इन फलों को अपने यहां लगाए, किसान लोग लगाएं। मेरा मंतव्य इनकम नहीं है, मैं एक सन्यासी हूं। मेरा इनकम मतलब बिजनेस भी नहीं है। ये 1-2 पेड़ नहीं है, ऐसे मैंने 4 बगीचे लगाए हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग कश्मीरी सेब की पनीरी देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं भाई, कश्मीरी सेब की पनीरी नहीं, ये जून का महीना है, आपके सामने आप देखिए हमने फल पैदा किए। और धूम मचा दी वैज्ञानिकों ने आकर। कोई और भी तो दिखाए ना अपना बगीचा हमें। एक कहावत है, हाथ कंगन को कैसा दर्पण। वजह वो पनीरियां बेचते हैं, पर ये फल लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वाइस चांसलर आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, आईएएस आ रहे हैं, मिनिस्टर लोग आ रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं हमें भी पनीरी दो। मैं बोला पनीरी मैंने नहीं लगाई है, मैंने
पनीरी लेकर के फल लगाए हैं, पर क्या हुआ, ये हेल्दी क्यों है? इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और जिन लोगों ने इसका सृजन किया, एक पेड़ दिखाया, इतने इतने अनार जितने उसमें फल है सिर्फ। ये पब्लिसिटी केवल है। आइए मैं आपको यथार्थ बताता हूं। मैं अभी यहां पर जिद से पनीरी पैदा करना है। आप कहेंगे जिद से क्यों? वो जिद बड़ी अच्छी होती है जिससे विकास होता है, वो जिद बेवकूफी है जिससे नुकसान होता है। पहले मैं बांटूंगा अपनी संगत को, वो मोर देन मिलियन है, कहूंगा लगाओ अपनी फसल। फिर मैं आम आदमी को बांटना है, फ्री में ले जाओ, पर अभी मत आना, अभी मेरे पास नहीं है पनीरी। आइए, इस तरह से कबीर साहब के लिए क्यों चढ़ते सूर्य की तरफ सबकी नजर होती है, ढलती कि नहीं? तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा अगर है तो मुझे ले चलो वहां। काजी पंडित मिलके कहा शाह से जाए है कबीर दरवेश एक ताकू ले बुलाए। अच्छा जी, शाह ने तुरंत अपने आदमी भेजे, कबीर साहब को बुलाया। चलो कबीरा, शाह पर हम आए तुम्हें लेन, हम तुम्हें लेने आए हैं। गए शाह के सम्मुख जबई, ज्वाला देह दूर भई तबई। साहब की शक्ति थी, कह रहे जैसे मैं उसके पास पहुंचा उनके शरीर की ज्वाला खत्म हो गई। उठ के शाह भय तब ठाड़ा, होते अधिक प्रेम तब गाड़ा। शाह सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, बीच में मैं आप सेब पर थोड़ी बोलूंगा, फिर इधर आऊंगा। मैंने फिर क्या किया, इतना काफी नहीं होता है। जैसे नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जब होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों धारा बनी आगे गंगा एक। इसलिए किसानी करने के लिए तीन चीज की जरूरत है। पहला, जमीन अच्छी। इसलिए मैंने एक एक बगीचे में 20-20 लाख रुपए की उपजाऊ मिट्टी जेसीबियां डंपर लगा करके पहले वहां पहुंचाई। इसलिए हेल्दी है। मां हेल्दी है तब बच्चा हेल्दी होगा। मां मरी है तो बच्चा कभी दारा सिंह नहीं हो सकता है। उसके बाद हजारों लोग लगाए इन बगीचों में। मुझे पता है, आप बगीचा लगाने से पहले तैयार हो जाना, ऐसे नहीं मत लगाना। आम का अच्छा बगीचा लगाने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस तरह तीनों बगीचों में मैंने एक एक बगीचे में 15-20 लाख रुपए की अच्छी मिट्टी भरी है। बच्चे की तरह इनकी परवरिश करनी पड़ती है। इसके अगल बगल में घास नहीं होने दो। घास बहुत ताकतवर होता है। देखो, गाय दूध घास खाती है, दूध देती है, वो बाकी सब ताकत पूरी जमीन की खींच लेता है, बाकी सब्जियां होगी नहीं। तो सेवा में जब लोग आते हैं, हर आश्रम से हर रोज 50-60 लोग आते हैं। हमने ड्यूटी लगाई हुई है, वो खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें माता बहने पुरुष आते हैं, वो गुड़ाई करते हैं, बाकी करते हैं। इसके लिए 60 लाख रुपया खर्चा करके हमने टंकी बनाई है पानी की। हर तीसरे दिन इनको पानी देना है, नहीं तो पौधे मुरझा जाएंगे। हाँ, आप अपने घर में 2-3 पेड़ लगा लो, आप उन 2-3 पेड़ों को संभाल पाएंगे। बगिया बनाने का ख्वाब तब देखना जब आपके पास पूंजी 1 करोड़ या 50 लाख रुपए होगी, तब। सेब ऐसे ही नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये समर एप्पल्स है। तो उसके बाद उसके लिए मैन पावर लगाया हुआ है। उन सेबों के बगीचे के अंदर हल नहीं चलाना है ट्रैक्टर। इनकी जड़ें जमीन के ज्यादा गहराई में नहीं होती है, नहीं तो सड़ जाती है। पूरी टेक्नोलॉजी ली मैंने इसकी। उसके बाद टाइम पर कलम करना है। इसमें 12 बार छिड़काव होना है। इसमें कीड़ा बहुत लगता है। उसके बाद इनको सब चीजों से बचाना है।
थोड़ा ऊंचाई पर लगाना है जहां पानी इकट्ठा ना हो। जैसे पानी इकट्ठा हो जाएगा इसकी जड़ें सड़ जाएगी। मेरे अपने शिष्य सत्संगी भी वैज्ञानिक लोग हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, वो हिमाचल और कश्मीर दोनों के यहाँ के इन पेड़ों का देख रेख करने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। समय समय पर उससे मैं राय लेता रहा, वो मुझे राय देते रहे। उसके बाद फिर इनको बचाने की कोशिश की। गर्मी में ऐसे ये सेब का फल नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये हेल्दी हुए। लगाया है लोगों ने, हताश हो गए, नहीं कर पाए हैं। और जिस पेड़ की टहनी और तना उंगली जितना है वो कितने फल देगा, उसकी तो ग्रोथ ही नहीं है। तो बंधुओं, अब वो निंदा तो होनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह से गए शाह के सम्मुख जब ही ज्वाला देह दूर भई तब ज्वाला खत्म हो गई। उठे शाह भयो तब ठाड़ा, मोह ते अधिक प्रेम तब बाड़ा। तो शाह का बोल रहे हैं, सिकंदर शाह का मुझसे बड़ा प्रेम बढ़ा। शाह ने छोड़े महका, बड़े प्रेम मन माए, शेख तकी के तय पीर थे, सो मुरझे मन माए। तो शेख तकी उनका पीर था, उसमें स्वाभाविक ईर्ष्या आई। कहे तकी सुन शाह सिकंदर, हम ते कियो तफावत अंतर। अरे हे सिकंदर, मैं तेरा पीर हूं, मुझसे भेद कैसे? जुलाहा थे तुम कीनो यारी, हम ते अंतर कियो बिगाड़ी। तुमने इस जुलाहे से यारी की, मुझसे फर्क रखा। कहे सिकंदर तुम हमरे पीरा, वह दर्दमंद दरवेश फकीरा। बोला आप तो मेरे पीर हो, लेकिन ये फकीर दरवेश है, दर्दमंद है। कहे मार्फत राह की बातें, राखा जान सो मेरा जाते। बोला इसने मेरी जान बचाई है, ऐसे शाह कहो समझाई, तब उन्हें शेख तकी शर्माई। शेख तकी को तब भी शर्म नहीं आई। काशी के पंडित और काजी शेख तकी की से परपंच साजी, मिलकर प्लान किया। कहे काजी सुन शाह के पीरा, कैसे मारो जाए कबीरा। इसको तो किसी तरह खत्म कराना ही कराना। ये आप टंकी देख रहे हैं, ये 9 फीट जमीन के अंदर है। इसका आयतन करीब 100 मीटर है, 100 फीट है। 9 फीट जमीन के अंदर है। जो बीच की ये 2 मंजिलें दिख रही हैं आपको, ये लिविंग के लिए। ऊपर जहां साहेबंदी की सत्य लिखा हुआ है, ये करीब 9 फीट ये भी ऊंची है। ये पूरी पानी से लबालब है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ा ये वाटर टैंक है। इन पौधों का तीनों बगीचों को कनेक्ट किया मैंने इनसे, इसलिए समय समय पर हर तीसरे दिन मैं इनको सिंचित किया हूं। मैं जानता हूं कि इतना परिश्रम, इतना खर्चा आम आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं लोगों को पहले ही एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास इतना धन है, इतना सामर्थ्य है, ये 2-4 आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में फल पैदा कर रहे हैं आप। हर तीसरे दिन पानी देना है आपको। आइए फिर वापस आता हूं। वहां के पाखंडी तबके और उस गाजियों ने मिलकर के शेख तकी को कहा, ये बड़ा परपंची है कबीरा, यह जुलाया जो मारा जाए तो हम सबकी टेर बुलाई। बोला इसने जीना हराम कर दिया, ये निंदा करता है दोनों दीन की। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वो इस्लाम की भी निंदा करता है, हिंदू संस्कृति की करता है। ये बेपीर कबीरा, इसने सबका जीना हराम किया। अब यहाँ प्रश्न ये उठा, उनकी सब दुकानों पर अंतर पड़ने लगा ना, इसलिए वो सोच रहे किसी तरह कबीर को मारो। ये तो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा भाई इसको किसी तरह मारो। उत्पात मचाया कबीर ने। तकी ने कहा घबराओ नहीं। कहे तकी सुन पंडित काजी, क्या कबीर जुला है पाजी,
बाजी उसको कहते हैं, हर तरह का अपराध करने वाला, छल कपट करने वाला, झूठा इंसान। चाहो तो आतश में जा रहा हूं, बोला अगर मैं चाहूं आग में जलाऊंगा, चाहूं तो टूक टूक कर डालूं, चाहूं तो जल के बीच डुबाऊं, चाहूं देग में आंच दिलाऊं। बोला मैं जो चाहूं कर सकता हूं, चाहूं हाथी से चरवाऊं, चाहूं खाक त्वचा भरमाऊं, इसकी खाल में मैं खाक भरवा सकता हूं, चाहूं तो देवल में साँटूं, चाहूं तो बोटी बोटी काटूं, चाहूं मोट पे तोप चढ़ाऊं, चाहूं कूप में जियत दबाऊं। मेरा नाम शेख तकी, मैं सिकंदर को पीर, देखूं कैसे बाचे कैसा फकर कबीर। बोला मैं देखता हूं ये कैसे बचता है। अब यहां साहब ने 52 कसनी, इसलिए हमने ये 52 कसनी लिखी है। कबीर साहब को 52 बार सजाए मौत दी गई, किसी ने भी नहीं लिखा, रोजगार बंद होने की स्थिति हो जाती। वो 52 कसनी, एक छोटा करिश्मा किसी का इतना विशाल करके दिखाया गया, उसमें चाहे सही है चाहे झूठ, लेकिन ये रियलिटी की बातें लिखित मिलती है। इसकी पंडुलिपियां भी है, आप देखिए। उस समय बंदूक से भी और पहलवानों से हमला भी करवाया, सोते में तलवार और कुएं में गड़वाने की ट्राई किया। ये 52 कसनी और पहलवान से मुकद्दर से वार कराए, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। भालों से निचवाया और आग पर बिठाया, पहाड़ से बांध करके फिकवाया गया। शेर, भूखे शेर के सामने खड़ा कराया गया। इसका अरे भैया एक कबीरा ना मरा जिनका नाम आधार, तोप के आगे उड़वाया। जंजीरें बांधकर जल में फेंका गया, तो उन्होंने कहा इनके पास ताकत है, सिद्धि है, जल में नहीं जलेंगे। अग्नि को भी इन्होंने सिद्ध कर रखा है। तो उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंटल किए, अलग अलग किस्म के। शेख तकी को साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पीर, जब सिकंदर नहीं माना, बोला ये फक्कड़ है, इसको नहीं मारूंगा मैं। शेख तकी ने अपना मुकुट उतार कर नीचे फेंका और शाह सिकंदर को कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब साहब ने कहा भाई शाह, मेरे जो तुम्हें ये कहे। सिकंदर ने तो कहे पीर फकीर जात अल्लाह मेरे और न पहुंचे था। सिकंदर ने कहा भाई ये तो परमात्मा का रूप है, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, जो तुम्हें करना करो। कबीर साहब ने कहा चिंता मत करो सिकंदर, तेरा पीर जो कह रहा है करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शेख तकी आपे उठ काजी, पंडित झाड़ बांध बांध कर सब कहे कोई न करे गुहार। बस वो टूट पड़े। बाह बांध पग बांध के बोर गंगा जल नीर, निसंशय निश्चित सो निर्भय भया कबीर। हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। बहुत बड़ा करिश्मा है ये, इसको लोपा गया है। तुम नाटक चेटक मन लावा, हमरे चेटक नाम प्रभावा। शेख तकी तुम आप जो जैसो, हमको तुम मत जानो ऐसो। जब किसी तरह साहब नहीं मर रहा, बुरा ये नाटक चेटक करता है, इसलिए अबे तो एक कीमा करे देग मूंदते हैं आँच, देव अचा दे बाचे हो देव कबीर तुम साच। बोला अभी देग में तुझे गलाकर तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। सभी जतन किए, साहब को कुछ नहीं कर पाए। तो बंधुओं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं निंदक नहीं हूं, मुझ में किसी के लिए प्रतिशोध नहीं है, पर यह संसार की रीत है। बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर जाता है उसको पता है मुझे बॉक्सिंग भी लगेगी। इस तरह नाना मतांतर अपनी ओर खींचते हैं, तो निंदा तो वर्ण करनी ही पड़ेगी। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जो अपना विरोध नहीं सह सकता, जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता, वो अंदर से बहुत कमजोर है। निंदा आपको बहुत मजबूत करेगी। तभी नानक देव जी कह रहे लोगों मैनू निंदो निंदक मेरा गुरु। नानक देव जी की वाणी है। कबीर साहब कह रहे निंदक नियरे राखिए अवगुण कुटी चबाए, बिन साबुन पानी में ना नर्मत करे सवा। क्षमा चाहूंगा, आज आपका 7-8 मिनट समय ज्यादा लिया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।